आफताब पारस को गन पॉइंट पे अगवा करके उससे ज़बरदस्ती निकाह करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि अगर कोई दरमियान में आने की कोशिश करेगा तो मैं पारस को गोली मार दूंगा, क्योंकि पारस अगर मेरी ना हुई तो किसी की भी नहीं होने दूंगा। behzad शाह से कहता है कि क़यामत भी आ जाए तब भी ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आफताब कहता है आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो अपनी बेटी का हाथ खुशी खुशी मेरे हाथ में दे दें या फिर मैं इसे गोली मार दूंगा, क्योंकि पारस को मैं किसी और का तो होने नहीं दूंगा। तभी जवार भी आ जाता है और आफताब से कहता है पारस को अगर खराश भी आई तो तुम्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा, क्योंकि मैंने आज तक पारस की हिफाजत की है और आज भी उसकी हिफाजत अपनी जान से ज़्यादा ही करूंगा। जवार पारस को बचाने चला जाता है। इसी पर तो रेशम ने हंगामा खड़ा किया होता है कि आज भी जाते जाते वो डाइन मेरे जवार को ले उड़ी है। आफताब को जैसे ही खबर मिलती है कि behzad अपनी बेटी पारस को लेकर कराची के लिए रवाना हो रहा है तो वो रास्ते में अपने गुंडों के साथ behzad शाह की गाड़ी का रास्ता रोक लेता है। जब एकदम से गाड़ी रुकती है तो पारस पूछेगी कि बाबा क्या हुआ, गाड़ी क्यों रुक गई है। तो behzad शाह बताता है कि इस सिचुएशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाला सामने खड़ा है। जब पारस देखती है कि सामने आफताब खड़ा है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसके पैरों तले से तो ज़मीन ही निकल जाती है। behzad पहले तो बाहर जाके आफताब को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आफताब गन पॉइंट पे पारस को घसीटते हुए गाड़ी से बाहर निकालेगा और कहता है कि मामू आज मैं पारस से निकाह करूंगा, आज मैं अपनी मंगेतर से निकाह करने वाला हूं और आपके सामने आपकी मौजूदगी में ही निकाह होगा। behzad शाह कहता है कि खुली आंखों से ख्वाब देखना बंद करो, ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है, तुम पारस के साथ निकाह नहीं कर सकते। तो इस पर आफताब कहता है कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, या तो अपने हाथों से हम दोनों का निकाह करवा दें या फिर अपने हाथों से अपनी बेटी का जनाजा उठाने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अगर कोई मेरे और पारस के दरमियान में आएगा तो मैं उसे गोली मार दूंगा और आज मैं आपका भी किसी किस्म का कोई लिहाज नहीं करूंगा, क्योंकि आज मामला मेरा और मेरी मंगेतर का है और मैं हर हाल में इसे निकाह करूंगा, वरना मैं पारस को गोली मार दूंगा। behzad शाह कहता है कि अगर आज क़यामत भी आ जाए या मैं मर भी जाऊं तब भी मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तो आफताब कहता है कि चलो आपकी ये मर्जी है तो ऐसे ही सही, अगर आप अपने जीते जी अपनी बेटी का निकाह नहीं करना चाहते तो ये भी आपकी मर्जी है, आपके मरने के बाद तो हो ही जाएगा, तो क्यों ना मैं आपको ही पहले मार दूं और आपसे ही शुरुआत कर लूं, क्योंकि आज तो पारस को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता, अगर कोई रोकेगा तो फिर मैं पारस की ही जान ले लूंगा। पारस मेरी ना हुई तो उससे मैं किसी का भी नहीं होने दूंगा। पारस दिल में दुआएं कर रही होती है कि जवार तुम कहाँ हो, जल्दी से आ जाओ। जवार इन लोगों के पीछे ही आ रहा होता है और जैसे ही जवार पहुंचता है आफताब की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जवार आफताब से यही कहता है कि आफताब ये बात तुम भी जानते हो कि तुम पारस का बाल भी बाका नहीं कर सकते, अगर पारस को खरोच भी आई तो तुम्हें मैं जिंदा गाड़ दूंगा, मैं पारस की खातिर जान ले भी सकता हूँ और अपनी जान दे भी सकता हूँ। जवार को देख के पारस की जान में जान आ जाती है, उसे यकीन हो जाता है कि अब जवार आ गया है तो वो उसे बचा ही लेगा। behzad शाह अपनी बातों से आफताब को कायल करने की कोशिश करता है, लेकिन आफताब की आंखों में तो आज खून उतरा हुआ होता है, वो तो किसी की भी बात नहीं सुनता। जवार भी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब आफताब नहीं मानता, उसे मना के ये लोग थक जाते हैं तो फिर जवार भी आफताब पे हमला कर देता है और उसे गन छीन के पारस को बचाने की कोशिश करता है। दोनों में खूब हाथापाई हो जाती है और हाथापाई के दौरान ही आफताब गुस्से में गन चला देता है और गोली सीधा जाके behzad शाह को लग जाती है। जवार फौरन ही गन पकड़ के पारस को अपने पीछे छुपा लेता है। जैसे ही behzad शाह को हाथापाई में गोली लगती है, behzad शाह गोली लगने से फौरन नीचे गिर जाता है तो आफताब तो हक्का बक्का रह जाता है, उसके तो रंग ही उड़ जाते हैं कि वो गोली चला चुका है और उसके मामू को गोली लग गई है। अब आप लोग बताएं क्या होगा, क्या behzad शाह लास्ट एपिसोड में मर जाएगा और आफताब क्या पारस को ऐसे लेके जाने में कामयाब हो जाएगा और निकाह कर लेगा, या फिर जवार behzad शाह और पारस को बचा लेगा। और लास्ट एपिसोड में behzad शाह अपनी बेटी का हाथ जवार के हाथ में दे देगा और दोनों की शादी हो जाएगी या नहीं, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। behzad शाह को बहुत ही ज़्यादा एतबार से जवार ने भेजा होता है कि आप चाहें मैं आपकी और आपकी बेटी की हिफाजत करूँगा।